नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का वर्ष 2024 में। और आज आपको जानकारी दूंगा तुला राशि की। तुला राशि जिसके स्वामी ग्रह शुक्र हैं। शुक्र बहुत समझदार, इंटेलिजेंट हैं, दैत्य गुरु हैं। डिपार्टमेंट बहुत इम्पोर्टेंट होता है इनके पास में। और ये आपके जीवन को, हमारे जीवन को किस रूप में वर्ष 2024 में प्रभावित करेंगे, ये मैं आपको बताया हूँ। मित्रों, वार्षिक उत्सव शुरू हो जाएगा जनवरी से। और अगर कोई व्यक्ति हमारे को ये बता दे एस्ट्रोलॉजर कि पूरे साल में ये टाइम विशेष रूप से अच्छे रहेंगे, तो एक बहुत बड़ा सुकून मिल जाता है, राहत मिल जाती है। ये समझ में आ जाता है कि आगे की राह को इस तरीके से निकालना है। तो इन तमाम बातों पर मैं आज आपसे डिस्कशन करूँगा। आपको बताऊँगा कि कुछ महीने तो आपके लिए ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जी हाँ, मैंने कुछ ऐसी इम्पॉर्टेंट डेट्स आपके लिए लिखी हैं जिनको अभी रिवील करूँगा। और उस टाइम पीरियड में यदि आप काम करते हैं तो मेरा ये विश्वास है कि आपको बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट प्राप्त होंगे। इसमें किसी प्रकार का दो मत नहीं है, किंतु परंतु नहीं है। तो इसलिए दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। और वर्ष 2024 की आपको पुनः अभी से शुभकामनाएं देता हूं कि आपका वर्ष बहुत अच्छा जाए, उन्नतिवर्धक 2024 रहे, आपकी इच्छाओं की पूर्ति हो और आपका और हमारा इसी प्रकार से साथ जुड़ा रहे। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम से आप जुड़े रहें। जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो नहीं किया है, ज़रूर कर लें ताकि तुरंत और जल्दी सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए शुरुआत करते हैं विषय को। और सबसे पहले आपको बताता हूं कि वर्ष के आरंभ से लेकर के और 30 अप्रैल तक गुरु की जो दृष्टि है वो आपकी इस तुला राशि के ऊपर रहेगी। कोई गुरु यहाँ बैठे हैं, यहाँ से इधर देखेंगे तुला को, दैत्य गुरु शुक्र की राशि को देखेंगे और गुरु खुद विद्वान है। तो ऐसी स्थिति में सर्विस के अंदर, व्यवसाय में और मान सम्मान के दृष्टिकोण से और नई नई जो योजनाएं हैं, या ये कहें कि कुछ नवीनतम कार्य प्लानिंग करना, वो सब आपकी सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हो पाएंगे। आपको उनके फल में कमी देखने को मिलेगी क्योंकि गुरु उसमें अड़चन डालेंगे। अब गुरु जब दृष्टि डाल रहे हैं तो गुरु सोचेंगे कि भाई मैं क्यों काम बनने दूँ, मैं तो बिगाड़ूंगा काम को। तो ऐसा जो ग्रह योग है वो यहाँ पर मुझे बनता हुआ नज़र आ रहा है। इसलिए आपको थोड़ा सा सावधानी के साथ काम करना चाहिए। दिनांक 18 जनवरी से लेकर के और 11 फरवरी तक, जी हाँ, 18 जनवरी से और 11 फरवरी तक विशेष रूप से शुक्र ग्रह का प्रभाव धनु राशि के अंदर रहेगा। जी हाँ, और धनु राशि बड़ी महत्वपूर्ण राशि है। तीसरा स्थान में यहाँ पर गोचर हो जाएगा और वो भी शुक्र ग्रह का हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में विपरीत परिस्थितियां बनेंगी, संघर्ष आपका बढ़ेगा। ये दूसरे नंबर का पॉइंट कहता है, क्योंकि इधर शत्रु राशि में आ जाएंगे। जब शत्रु के घर आते हैं तो परिस्थितियों को संघर्षपूर्ण रूप से गुजारना पड़ता है। ऐसी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। परंतु उसके बाद आपके लिए कुछ अच्छे शुभ योग भी बन रहे हैं। और वो तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है। वो ये कहता है, तीसरा पॉइंट, कि 31 मार्च से लेकर के और 24 अप्रैल 2024 तक इस टाइम पीरियड में इधर उच्च के होकर के शुक्र का गोचर होगा। जी हाँ, उच्च स्तरीय कार्यों में आपको लाभ प्राप्त होगा, ऐसा आपकी पत्री कहती है। और यहाँ पर शुक्र की और राहु की एक युति बनेगी। तो ऐसी स्थिति में लाभ के और उन्नति के जो मार्ग हैं उनमें रुकावटें आती हैं। पर क्योंकि राशि के मालिक हैं शुक्र और उच्च के होंगे, तो उच्च स्तरीय काम आपके निश्चित तौर पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद आपके लिए एक समय ऐसा रहेगा जो काफ़ी लाभदायक है। उस पर आप इम्पॉर्टेंट नोट डाल सकते हैं, और वो रहेगा 12 फरवरी से लेकर के और 6 मार्च तक। जी हाँ, इस टाइम पीरियड इधर मकर राशि में गोचर हो जाएगा शुक्र का, अपने मित्र की राशि में हो जाएगा। सुख, साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन, जायदाद, राजनीति, माँ का स्वास्थ्य, जनता का प्रेम, स्नेह, यह आपको भरपूर मात्रा में प्राप्त होगा।
और इसके बाद 7 मार्च से लेकर के और 30 मार्च तक जो शुक्र हैं वो इधर रहेंगे कुंभ राशि में। आपकी राशि के स्वामी होकर के पंचम हो जाएंगे। ये ज्योतिष का नियम है कि यदि राशि का स्वामी पंचम चला जाए तो ये बुद्धि के लिए, उन्नति के लिए, प्रबंधन कला के लिए, नीति के लिए, शास्त्र कला के लिए, विद्वानता के लिए, प्रेम संबंध के लिए, रिसर्च के लिए काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो एक ये पॉइंट अच्छा है। तो जो भी मैंने लास्ट अभी ये जो 2 पॉइंट बताए हैं आपको, लास्ट अभी हुआ नहीं, अभी तो बहुत डिस्कशन बाकी है, पर ये जो 2 पॉइंट हैं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इनका आपको ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों अब मैं आपसे बात करूँगा विशेष रूप से 25 अगस्त से लेकर के और 17 सितंबर तक। इस तारीख को भी आप ज़रूर नोट कर लें। इस टाइम, इस कालखंड में ये जो मैंने बताया, आपके लिए 25 अगस्त को शुक्र ग्रह नीच हो जाएंगे आपकी राशि के मालिक होकर के, जो कि अच्छा नहीं होता है, और 17 सितंबर तक इनका नीच का प्रभाव देखने को मिलेगा। इधर जहाँ 6 नंबर लिखा है केतु के साथ बैठेंगे। अब केतु की और इनकी द्वादश भाव में युति बनना, ऐसी स्थिति में कोई अप्रिय घटना घटित हो सकती है। ऐसी स्थिति में फिल्म लाइन से नुकसान हो सकता है, पैसा डूब सकता है, मान सम्मान को हानि हो सकती है, आयु को खतरा हो सकता है, यानी कि कोई गंभीर स्वास्थ्य कष्ट आपको यहाँ पर लग सकता है। ऐसे ग्रह योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब जिस पॉइंट के बारे में मैं आपसे बात करूंगा उस पर आप लिख लीजिए स्वर्णिम समय। जी हाँ, स्वर्णिम समय लिख सकते हैं। और ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बनेगा एक मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग, और ये राजयोग बहुत पावरफुल होता है, और ये बन जाएगा आपकी पत्रिका में 18 सितंबर से लेकर के और 12 अक्टूबर 2024 तक। इस टाइम पीरियड में शुक्र इधर बैठेंगे स्वग्रही होकर के। मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग बनेगा, बिगड़े काम में सुधार होगा और अकस्मात आपके काम बनने लगेंगे, और आप ये सोचते रह जाएंगे कि ये क्या हुआ एकदम से जीवन में अचानक, इतने अच्छे तरीके से चीज़ें बनने लग गई। यानी कि आय के साधन भी बढ़ेंगे, रुके हुए काम भी बनेंगे, फंसी हुई रुकी हुई फाइलें आगे बढ़ेंगी, काम आपका गति पकड़ने लगेगा, ऐसा आपकी पत्री कह रही है। और बहुत शुभ रूप में कह रही है, अच्छी घटनाएं यहाँ घटित होती हुई नजर आ रही हैं, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। शुक्र आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छा सपोर्ट करेगा दोस्तों। इसके अलावा दिनांक 13 अक्टूबर से लेकर के और दिनांक 6 नवंबर 2024 तक, ये तारीख को भी आप नोट कर लीजिए। इस टाइम पीरियड में जो विशेष रूप से शुक्र ग्रह वृश्चिक राशि में या धन के घर में आ जाएंगे, धन के लिए, परिवार के लिए, वाणी के लिए, हॉस्पिटैलिटी लाइन से जुड़े लोगों के लिए, MBA से जो बच्चे पढ़ाई करके आगे जॉब के लिए खोज कर रहे हैं उनके लिए, फिल्म लाइन के लिए, गायकी के लिए, संगीत राइटिंग के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा, ये जो मैंने भी आपको डेट बताई है। इसके बाद आपके लिए 2 दिसंबर से लेकर के और मंथ एंड तक, यानी कि वर्ष जा रहा होगा तो आखिरी महीना, इस टाइम पीरियड में फिर एक बार शुक्र यहाँ मकर राशि में आ जाएंगे, और जाते हुए ये शुक्र व जाता हुआ ये वर्ष आपको कोई नया उपहार, कोई नया विशेष आपकी इच्छा की पूर्ति, या आपका मकान का काम रुक रहा है, नहीं बन पा रहा, बहुत लंबे समय से प्रयासरत हैं पर आप उसमें असफल हुए जा रहे हैं, तब वो काम बनेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आखिरी के जो 3 दिन रहेंगे 29, 30 और 31 दिसंबर 2024, उसमें यहाँ शुक्र आ जाएगा कुंभ राशि में और शनि के साथ रहेगा। शनि का केंद्र त्रिकोण राजयोग और शुक्र के साथ में बहुत अच्छा हो जाता है। आप ऐसे समझिए कि ऐसा योग बहुत मुश्किल से देखने को मिलता है कि शुक्र का वर्ष 2024 में 2 बार मकर और कुंभ राशि में आना, ये लिटरली बहुत बड़ी बात है कि 2 बार ये इस राशि के अंदर आ रहे हैं, धनु के अंदर भी आ रहे हैं। धनु, मकर और कुंभ ये एक ही वर्ष में 2 बार रिपीट हो रही हैं। ऐसा बहुत मतलब जल्दी से देखने को नहीं मिलता, मैंने अभी अपने संज्ञान में पिछले कुछ वर्षों में नहीं देखा। तो ये अच्छा योग होता है, तो इसका आपको लाभ उठाना चाहिए। अब अगर मैं उपाय के रूप में आपसे बात करूं तो मैं ये कहना चाहूँगा, आपको दुर्गा माता की उपासना करनी चाहिए। विशेष रूप से शुक्रवार के दिन आप कुछ दान पुण्य अवश्य करें। और जिस समय मैंने बोला है कि जब शुक्र यहाँ 6 नंबर में आएगा, नीच का होगा, उस टाइम पर आपको सबसे ज़्यादा शुक्रवार के दिन माता को श्रृंगार चढ़ाइए, सफ़ेद दूध, दही, चावल, चीनी, पनीर ऐसी चीज़ों का आप दान करिए, कन्या पूजन करिए, कन्या को कुछ दान पुण्य करिए, अच्छा रहेगा। इसके अलावा आपको 4 मई 2024 तक
आपको गुरुवार के दिन 11 केले ज़रूर दान करने हैं। बच्चों में या फिर निकटतम मंदिर में आप दान कर सकते हैं, ये मैं आपसे कहूँगा। और विशेष रूप से शनि के लिए आप 7 शनिवार या 11 शनिवार दाल का, उड़द की दाल का, गेहूं का, चने का, काले चने का, ऐसी चीज़ों का दान कर सकते हैं, वो भी आपके लिए उचित रहेगा। दोस्तों, यदि आप वर्ष 2024 का वर्षफल बनवाना चाहते हैं तो हमें संपर्क कर सकते हैं। इस वर्ष बहुत सीमित ऑर्डर लिए जाएंगे, इसलिए देरी ना करें, जल्द से जल्द अपना ऑर्डर बुक कराएं ताकि उसको बनाने के लिए हम शुरुआत कर सकें। नमस्कार, धन्यवाद।